बच्चों यहाँ पर एंगल बिटवीन टू कर्व, तो आप मान लिया हमने एक कर्व को ऐसे बना लिया और दूसरा कर्व कोई इस टाइप का। क्लियर है? अब इसके जब मान लो टेंजेंट के इक्वेशन हम ड्रॉ करनी है, तो हम टेंजेंट के इक्वेशन भी ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि एंगल कर्व से तो निकाल नहीं सकते। आप टेंजेंट इक्वेशन यदि प्लॉट करने की कोशिश करो तो इन दोनों एक कर्व में जो टेंजेंट इक्वेशन ऐसे ही कुछ प्लॉट होगी। बताओ बच्चों, ये जो कर्व है मान लो ये सर कर्व आपका वन। शायद वॉइस बीच में चला गया था। नहीं तो मैंने बोलना भी बंद कर दिया था ना बेटा। आ रहा है सर। ओके यहाँ पर कर्व वन है, ये ब्लैक से जो है बेटा मैंने प्लॉट किया है वो आपका कर्व है, और जो रेड से प्लॉट किया है वो आपकी टेंजेंट है उस कर्व पे। ठीक है, तो ये कर्व वन है बच्चों, ये कर्व टू। तो ये जो कर्व वन है इस पे करस्पॉन्डिंग टेंजेंट ये इसको मान लो T1, और कर्व टू पे जो टेंजेंट हमने प्लॉट किया इसको T2 मान लो। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच का एंगल यही होगा आपका। बोलो बच्चों, इसको हमने मान लिया थीटा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बोलो भाई। एट पॉइंट पी पे हमने देखा कि दो कर्व एट पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट हो रहे थे, या इंटरसेक्ट हमने करा दिया। इसके बाद उन दोनों कर्वों के बीच का हमें एंगल चाहिए था, तो क्या किया हमने? पहली चीज, उन कर्वों पे हमने क्या किया? T1 एंड T2 दो टेंजेंट प्लॉट कर लिया। क्लियर है? अब टेंजेंट प्लॉट करने के बाद जो उन टेंजेंट के बीच का एंगल होगा वही आपके कर्व के बीच का एंगल हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपको बताया गया होगा स्ट्रेट लाइन में जब भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, बोलो रिद्धि। यहाँ पर एक दिन दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो एंगल क्या होता है बताओ? tan थीटा इक्वल टू, बोलो। सर नहीं याद। नहीं याद है? तो यहाँ पर मान लो यदि T1 और T2 दो टेंजेंट प्लॉट किया गया है, तो T1 का हमने मान लिया स्लोप M1 है, और T2 का हमने स्लोप मान लिया M2 है। तो यहाँ जो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1। क्लियर है? आपको इतना ही करना है बस। जब भी आपसे एंगल बिटवीन टू कर्व पूछा जाए तो आपको tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये मॉड के अंदर है बेटा। ये आपका एंगल बिटवीन टू कर्व का फार्मूला। अब M1 और M2 कैसे निकलेगा ये आपको मैंने बता रखा है। M1 कैसे निकलेगा? मान लो ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको क्या कर दोगे? dy बाई डी एक्स एट पी पर आप निकाल लोगे तो आपका M1 निकल आएगा। ऐसे ही क्या करोगे? M2 के लिए dy बाई डी एक्स एट पी पर कर लोगे। ठीक है, y इक्वल टू मान लो gx कोई कर्व होगा तो उसका dy बाई डी एक्स क्या निकाल लोगे? एट पी पर कर लोगे, तो वहां से क्या आ जाएगा बच्चों? M2 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। ये फर्स्ट कर्व मान लो, और M2 क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स एट पी सेकेंड। क्लियर है? आप नोट करो इतना पहले। सर वो समझाओ ना वापिस, वो M1 वाला समझा रहे थे। M1 आप बेसिकली कैसे निकालोगे? dy बाई डी एक्स कर्व का। अभी M1 हमने कल स्लोप निकालना बता रहे थे ना, तो आप क्या करोगे? उस कर्व का एट पी पर डिफरेंशिएशन निकाल लोगे, वहां से M1 आ जाएगा, और जो दूसरा कर्व की इक्वेशन दी होगी आप वहां से M2 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पी सेकंड कर्व निकाल लोगे। क्लियर है? तो वहां से आप M1 M2 निकाल लोगे, देन आपको क्या करोगे? tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 कर दोगे। क्लियर बच्चों? यस सर। नोट करो आप।
नोट हो गया बच्चों? Yes, sir. अब सेकंड ऑप्शन देखो, अब इसका क्वेश्चन ही देखते हैं ना पहले तो। फाइंड दी एंगल बिटवीन द कर्व at each point of intersection y square equal to x and x square equal to y। ये बेटा दो कर्व दिए गए हैं और आपको एंगल बिटवीन द कर्व पूछा गया है जहां पर कर्व इंटरसेक्ट करे। क्लियर है? तो ठीक है, हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली कर्व दिए हुए हैं। ये पैराबोला के कर्व आपको क्या दिख रहे हैं क्या? बोलो बच्चों। अब आपको देखो ये कर्व आपको दिख गए, ठीक है। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये आपका कर्व हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का, और ये आपका कर्व क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर इक्वल टू वाई का। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ। आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये। क्या बात क्लियर है? तो बच्चों दो कर्व दिए हुए हैं, अब इनसे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लोगे क्या? भैया जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा? आप मान लो यहाँ पर ये तो 0,0 का दिख ही रहा है, इसको तो हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, ऑरिजिन पे है, तो ये तो 0,0 हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या करोगे आप लोग? यहाँ पर आप x की जगह या y की जगह एक्स स्क्वायर रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? x की पावर 4 इक्वल टू एक्स। यहाँ पर x की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा और फैक्टर कर लो, यहाँ पर x माइनस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको एक बात ये दिख रहा होगा, ये तो इससे फैक्टर तो आएंगे भी नहीं और फैक्टर में निकालने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। इसके एक फैक्टर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा x इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यहाँ पर एक x इक्वल टू 0, जैसे ही किसी इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रख दोगे तो y भी 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया ओरिजिन है, और दूसरा क्या है? x इक्वल टू 1 रखोगे तो y क्या हो जाएगा? वो भी 1 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ये भी पता चल गया 1 कॉमन। क्या यहाँ तक बच्चों क्लियर है? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब यहां तक आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें इन्हीं पॉइंटों पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्हीं पे हमें क्या करना है? टेंजेंट पहले ड्रॉ करनी है। अब मान लो ये जो है इस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो जो ये कर्व है इसकी टेंजेंट कुछ इस टाइप की आ जाएगी और इस वाले कर्व की कुछ टेंजेंट इस टाइप की आ जाएगी। तो इनके जो बीच का एंगल क्या है? थीटा आ जाएगा। क्लियर है? बात पता चली? बोलो बेटा। और इस वाले जो पे है, इस पे जब कर्व के बीच के एंगल निकालोगे तो इसकी टेंजेंट कैसे आ जाएगी? कुछ इस टाइप की आ जाएगी। इसकी टेंजेंट आप प्लॉट करोगे ऐसे ही आ जाएगी। तो जो बीच के एंगल आ जाएगी ये आपका थीटा 2 हो गया। इसको आप मान लो थीटा 1, इसको मान लो 2। क्लियर है? अब आप हमें बताइए, हमें इसको मान लो, इसको क्या माने? इस कर्व को मान लो फर्स्ट कर्व मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट मान भी लिया, और इसको मान लो सेकंड कर्व मान लेते हैं। तो आप जब फर्स्ट कर्व से dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स एट p, मतलब 0,0 पे पहले टेंजेंट देखना है। क्लियर है बच्चों? तो 0,0 पे जैसे ही आप यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालोगे तो आप इसका पहले क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2y डॉट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्लियर है? तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 1/2y। अब आप जैसे ही पॉइंट, इसको मान लो पॉइंट P मान लो, इसको मान लो पॉइंट Q मान लो। तो जैसे ही इसमें पॉइंट P पर हम dy बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर y इक्वल टू 0 रख दो तो कितना आ जाएगा? 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब आपको ये बात पता चल गई
एट 0,0 पर m1 क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। अब आप यहां से कर्व 2 से m2 निकाल लोगे, m1 इक्वल टू भी लिख सकते हो इसको, या पॉइंट P भी लिख सकते हो, या MP लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, आपको कोई जो भी आपको सुटेबल लगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आप सेकंड कर्व पे जैसे ही जाओगे तो इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू dy/dx आ जाएगा। अब इसको भी एट पॉइंट P पर निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से dy/dx, एट P इक्वल टू x इक्वल टू 0 रख दोगे तो सिंपली 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका m2 आ गया। m1 क्या है यहाँ पर, या mp क्या है, m1 ही मानो इसको, पॉइंट P पर तुम दोनों निकाल लेना, m1 m2 ले लो, m1 आपका इनफाइनाइट आ रहा है, m2 आपका 0 आ रहा है। अब आप क्या करोगे, इसी पॉइंट पे tan थीटा निकालोगे, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 कितना पर। अब यहाँ से m1 कितना है बच्चों, इनफाइनाइट माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्या, बोलो बच्चों। 0 में आप किसी का भी नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया बेसिकली, इनफाइनाइट अपॉन 1, हेंस इनफाइनाइट ही आएगा। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है थीटा की, बताओ बेटा, 90 डिग्री आ जाएगा, π/2 आ जाएगा ना। तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री आ जाएगा। तो क्या एट पॉइंट P पर कर्व पे एंगल, बीच के एंगल निकल गया क्या, बोलो भाई। P पॉइंट पर हमने Yes, sir. निकाल लिया। अब ऐसे ही आप देखो Q पॉइंट पर, Q पॉइंट भी आपको ऐसे ही करना है सेम। आप इतना नोट करो, फिर मैं Q पॉइंट भी बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लेते चलो आपको। अब नेक्स्ट देखो बेटा, यही सारा आपको Q पॉइंट के लिए करना है। इसका पहले dy/dx निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2i dy/dx इक्वल टू 1। यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा, 1/2i। क्लियर है। यहाँ से भी आप ऐसे करोगे, dy/dx इक्वल टू 2x। क्लियर है। अब यहाँ पर dy/dx एट Q पॉइंट पर, Q पॉइंट कितना है, 1,1 है। तो यहाँ से जो m1 कितना आ जाएगा, dy/dx एट Q पर 1/2। क्लियर है। 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप m2 निकालोगे, m2 इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट Q कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करोगे, आपका m1 भी पता चल गया, m2 भी पता चल गया। अब आप बेसिकली tan थीटा लोगे, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट। क्लियर है, बोलो। तो हेंस आप क्या करोगे, यहाँ से tan थीटा आप फाइंड आउट कर लोगे। m1 इक्वल टू क्या रख दोगे, 1/2 माइनस m2 2 अपॉन 1 प्लस 1/2 डॉट। यहाँ से ऊपर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 4/2 अपॉन ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपली 2 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 3/4 आ जाएगा। माइनस का 3/4 आएगा बट मॉड लगा हुआ है यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू 3/4, हेंस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो जो पॉइंट Q पर है कर्व के बीच का एंगल कितना है, tan इनवर्स 3/4। क्लियर बच्चों। Yes, sir. नोट कर लो आप लोग।
डन सर। यहाँ तक अब किसी बच्चे को एंगल बिटवीन टू कर्व लिखाने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? बोलो बच्चों। ये बोर्ड और जेई हाँ, सर। मतलब तो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला है टॉपिक। अब देखते हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व मतलब जब दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। बात समझ में आई? जैसे दो कर्व हैं इंटरसेक्ट में, जो उनके बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द कर्व। क्लियर है? थोड़ा सा छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। टू कर्व इफ ये गिवन टू कर्व लिख लो। गिवन टू कर्व इफ एंगल ऑफ intersection given two curve if angle of intersection between curve at 90 डिग्री मान लो या पाई बाय 2 लिख दो, जो भी लिखना है। इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व 90 डिग्री या पाई बाय 2। क्लियर है? तो उसको क्या बोलोगे? ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व बोलोगे। अब यहाँ पर आपको कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी? यहाँ पर आपको जो कंडीशन लगेगी m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। क्लियर? यदि कभी कभी ये बोला जाता है क्वेश्चन में कि दो कर्व ऑर्थोगोनल दिए हुए हैं, तो आपको वहां पर ये चीज तुरंत पता चल जानी चाहिए कि m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 यहाँ पर लगेगा। कैसे? ये भी देखते हैं। यदि हमने मान लो ये दो कर्व दिए हुए, ये मान लो कर्व 1 है और ये कर्व 2 है। हमने इसकी जो स्लोप लिया m1 ले लिया और इसका जो स्लोप है टेंजेंट का m2 ले लिया। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको हमने बताया है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2 होता है। अब यहाँ पर tan थीटा मतलब जो कर्व के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। क्लियर है? तो यहाँ पर tan 90 कितना होता है बच्चों? बोलो। इनफाइनाइट होता है। इसको या 1/0 भी लिख सकते हो। क्लियर है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। हेंस m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। क्लियर बच्चों? यदि कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है, इसे भी छोटा सा देख लो आप लोग। कभी आपसे बोला गया कि भैया दो कर्व हैं जिनके बीच का एंगल 0 है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 0 है, मतलब जो थीटा है वो 0 डिग्री है। तब आप क्या होगा? देखते हैं कौन सी कंडीशन आएगी। क्या दिखने लगा? क्या कंडीशन आपको क्या आएगा? tan 0 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2। तो यहाँ पर tan 0 0 होता है इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2। हेंस ये तो आप 0 की तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, m1 इक्वल टू m। क्लियर है? ये दो कर्वों के बीच में कभी कभी बोल दिया जाता है एंगल 0 डिग्री है, तो देन आपको m1 इक्वल टू m2। नोट करिए बच्चों आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं।
Sir, 1 minute. ओके। Yes, sir. Cool. अब बच्चों देखते हैं, एक आप लोग क्वेश्चन करके देखो। चेक दी ऑर्थोगोनैलिटी, चेक दी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ दीज टू कर्व एट पॉइंट पी x1, y1। दो कर्व आपको दिए गए हैं बच्चों, आपको इसकी ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है एट पॉइंट पी। क्या करोगे? पहले तो आप m1 निकाल लोगे, m2 निकाल लोगे। ऑर्थोगोनैलिटी जैसे बोला गया है तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 आना चाहिए। यदि आप ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ऑर्थोगोनल होगा, अदरवाइज ऑर्थोगोनल नहीं होगा। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप पहले तो m1 निकालोगे, तो इसको हमने कर्व 1 मान लिया और इसको कर्व 2 मान लिया। यहाँ से m1 निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, 2i dy by dx, इसको सिंपली डिफरेंशिएट करोगे इक्वल टू 4a आ जाएगा, या dy by dx इक्वल टू 4a अपॉन 2i। अब एट पॉइंट p पर p कितना पॉइंट दिया गया, x1, y1, तो dy by dx एट p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a अपॉन 2y1। ये आपको क्या गया बच्चों, m1 आ गया। अब आप m2 भी ऐसे निकाल लोगे, dy by dx इक्वल टू e की पावर -x/2a डॉट, अब इसको आप x मान लिए तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब जिसको हमने x माना उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2a आ जाएगा। क्लियर बच्चों? माइनस, अब ये आपको ये भी बात पता है, ये क्या दिया हुआ है, ये सिंपली y ही दिया हुआ है, लिख लो आप उसको। तो m2 इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू -y/2। अब इसको एट p पॉइंट पर निकालना है m2 हमें, तो dy by dx एट p इक्वल टू कितना आ जाएगा, -y1/2। और क्लियर है बच्चों? अब आपको इसको m2 दिया निकल आया और ये m1 निकाल लिया। अब आपको m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 प्रूफ करना था, तो कितना आ जाएगा m1, 4a/2a डॉट माइनस का y1, यहाँ 2y1 होगा ना बेटा, 4a/2y1 मल्टीप्लाई माइनस का y1/2a, तो क्या कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस होगा। बात क्लियर है बच्चों? बोलो। नोट कर लो।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब आपको चेक करना है, दो कर्व दिए हुए हैं, ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ठीक है, मैं डेफिनेशन है तो आपको दो कर्व दिए दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। these टू कर्व आपको चेक करना है ऑर्थोगोनल और नॉट एट पॉइंट पी x1, y1। तो आपको वही चीज m1 और m2 निकाल लोगे। m1 डॉट m2 -1 आ रहा है तो ऑर्थोगोनल होगा, -1 नहीं आ रहा तो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। सारे बच्चे करिए अपनी कॉपी में, चेक करके मुझे बताइए। सर हाँ बोलो दीदी। सर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ऑर्थोगोनल होगा ना बेटा। देखो आप क्या करोगे, यस सर। इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो पहले कर्व का। 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हेंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अपॉन y आ जाएगा। क्लियर है। अब एट p पर निकालोगे तो x1 अपॉन y1। ये आपका m1 निकल आया। अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x डॉट dy बाई डी एक्स प्लस y डॉट 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। अब एट p पर पॉइंट पर बोला गया है तो y1 अपॉन x1। ये आपका m2 आ गया। अब आपको क्या करोगे, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 प्रूव करना था हमें। -1 आ जाए तो ऑर्थोगोनल होगा, -1 नहीं आएगा तो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। यहाँ क्या आ जाएगा, x1 अपॉन y1 डॉट माइनस का y1 अपॉन x1। आपको क्या आ जाएगा, इक्वल टू हेंस these two curve are orthogonal to at point P। क्लियर बच्चों। यस सर। नेक्स्ट देखो, इवेंट 2 करना। इवेंट 2 करना, 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इक्वल टू 32x। the angle between two curves at intersection point। इंटरसेक्शन। क्लियर बच्चों। आपको दो कर्व दिए गए हैं, द एंगल बिटवीन टू कर्व एट इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पहले आपको इन दोनों कर्वों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। क्या बात क्लियर है, बोलो भाई। तो मैं इंटरसेक्शन कर्व तो निकाल दे रहा हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग उनके बीच के एंगल सारे इंटरसेक्शन पॉइंट पे निकाल के मुझे कल बताएंगे। क्लियर है।
तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x दिया, यहाँ पर 2y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब दिया, तो वहां पर इस y स्क्वायर को यहाँ पर पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 2.32x इक्वल टू x, यहाँ से कितना आ जाएगा तो 64x इक्वल टू x क्यूब, हेंस x क्यूब माइनस 64x इक्वल टू 0, यहाँ से x आप कॉमन लो तो x स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0, यहाँ से x इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस कितना आएगा बोलो बच्चों, 8 आ जाएगा x माइनस 8 x प्लस 8 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 माइनस 8 8। अब आपको x की 3 वैल्यू आई हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू किसी भी क्रम में रख के निकाल सकते हो, आप y की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ पर मान लो p पॉइंट आ गया 0,0 आएगा एक, q पॉइंट आ गया आपका 8,16 एंड r पॉइंट मान लो कितना आ गया 8, एक माइनस भी 8 आएगा ना, देख लो r पॉइंट जो भी है अपना कर माइनस 8 कितना आएगा, किसी में आप रख के देखोगे, क्लियर है बच्चों, 16 आएगा, माइनस 8,16 ही है, माइनस 16 आ रहा है। अब आपको पी क्यू आर आपको पता चल गया है, अब आप क्या करोगे, इससे M1 निकालोगे, फिर इससे M2 निकालोगे, एट पॉइंट P पर दोनों निकालोगे, फिर दोनों वही एट पॉइंट Q पर निकालोगे। सर वो -8 पे तो y की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। -8 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, नो सर, चलो रूट ठीक है, में नेगेटिव साइन आ रहा है। मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप जैसे ही रखोगे P 0,0 तो क्लियर है, इस कर्व को ले लो आप, ये थोड़ा सा दिख रहा है हमें, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। अब आप -8 रखोगे इसमें, हाँ तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्लियर है, ठीक है भाई। तो Q पॉइंट आप एक बार 8 लेके देख लो, तो 8 में लेने में कितना आ रहा है 32.8 इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से 64 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो हेंस 8 कॉमा कितना आ गया 16, क्लियर है। तो 2 ही पॉइंट आ रहे हैं इसके, क्लियर है भाई। देन आप 0,0 और 8,16 पे निकाल, ये आपका होमवर्क है, इसके आगे करके लाना। किसी कोई डाउट है क्या सर एक बार समझाओ ना वापिस। बेटा, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकाल लिया, बोलो x तक को डाउट है क्या, आपको यहाँ 2 कर्व दिए गए हैं, इन दोनों कर्वों को पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, क्या कभी बचपन से नहीं किए हो क्या आज तक क्वेश्चन, ये हो गया ना इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के। तो इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले आप x की वैल्यू निकाल लोगे, अब x इक्वल टू 0 किसी एक कर्व में रख दोगे तो y इसको निकल आएगा, फिर x इक्वल टू -8 रखोगे तो y इसमें एग्जिस्ट नहीं, मतलब ओमेगा में चला, सॉरी वो क्यूब रूट में, मतलब आई आयोटा में चला जाएगा, तो उससे में मतलब है नहीं ज्यादा, ठीक है। और x इक्वल टू 8 रखोगे तो 60 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ आपको 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंटों पे आपको एंगल बिटवीन 2 कर्व निकालना है, ठीक है, मतलब एंगल आपको निकालना है। बोलो भाई, क्लियर है। सर लेकिन वो आपने P में 0, 10, 8, 16, Q में 8, 16 लिखा, वो कैसे किया सर? यार एक बार -8 रख के देखो इसी कर्व में, वाई स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ही आप -8 रखोगे यहाँ क्या आ जाएगा, -16 का स्क्वायर आ जाएगा, देखो आप रख के क्या 32 इंटू 8 करो, -16 का स्क्वायर, जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, नहीं √16 आ जाएगा, √16 आयोटा आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, आयोटा इक्वल टू क्या होता है, √1 होता है, यहाँ पर √16 आयोटा आ जाएगा। तो हमें आयोटा वाला लेना नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब क्या करोगे, आप 8 रखोगे, आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 32.8, यहाँ से कितना आ जाएगा y इक्वल टू 16, क्लियर है। तो आपको p और q निकाल दिया हमने, अब आप इन दोनों बीच का एंगल आप निकाल, तो आपका लास्ट पीछे जैसे क्वेश्चन हो गए, देखो जैसे यहाँ पर हमने निकाला था, देखो इसमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आए थे P और Q, तो देखो इन दोनों के बीच के एंगल हमने निकाला, तो वैसे ही वहां पर करोगे, क्लियर है प्रथम, बोलो। यस
नेक्स्ट देखो, find the condition, find the condition for which these two curves are orthogonal. are orthogonal. क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर आपको दो कर्व दिए हुए एफ a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. क्लियर है बच्चों? ये दो कर्व आपको दिए गए हैं, इसमें क्या कंडीशन आएगी कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनल. तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका m1 निकाल लोगे एट पॉइंट P. हम मान लो पॉइंट P पर निकाल रहे हैं. क्लियर है? और पॉइंट P को आप ले लेते हैं x1, y. बच्चों m1 क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालने के लिए क्या करो, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2a1x प्लस 2yb1 dy बाई dx इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो यहाँ से आप dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस a1x अपॉन माइनस b1, 2 को कैंसिल आउट हो जाएगा ना, b1 बाई. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर आपको एट पॉइंट P पर निकालना है dy बाई dx. एट पॉइंट P पर कितना आ जाएगा, माइनस a1x1 अपॉन माइनस का b1 बाई. ये आपका m1 निकल आया. अब आप m2 निकालो, इस कर्व को डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा बच्चों, 2a2x प्लस 2b2y dy बाई dx इक्वल टू 0. तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू माइनस का 2 कैंसिल आउट कर दो यहीं पर, कितना आ जाएगा, माइनस का a2x अपॉन b2y. क्लियर बच्चों? अब यहाँ से वही सेम चीज dy बाई dx एट पॉइंट P पर निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का a2x1 अपॉन b2y. ये आपका m2 आ गया. अब आपको ऑर्थोगोनल बोला गया है, तो ऑर्थोगोनल वाली इसमें क्या करोगे, कंडीशन लगा दो. बात क्लियर है बच्चों? ऑर्थोगोनल की आप कंडीशन लगाओगे m1 डॉट m2 इक्वल टू 1. यहाँ से m1 कितना है, माइनस a1x1 अपॉन माइनस का, यहाँ पर माइनस 2 कैसे लिखे हैं, यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का b1 y1 डॉट माइनस का a2 x1 अपॉन b2 y1 इक्वल टू माइनस. बेटा x1 अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a1 a2 अपॉन b1 b2. यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस. क्लियर बच्चों? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर. अब आप क्या करोगे, बताओ भाई, क्या करोगे, इसके आगे कुछ समझ में आ रहा है क्या, किसी क्या करना है? तो हमें कंडीशन निकालनी है. सर b1 b2 y1 स्क्वायर को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पर आपको x1 और स्क्वायर और y1 स्क्वायर को एलिमिनेट करना, मतलब इसको हटाना है. कैसे एलिमिनेट करोगे बताओ, कुछ हमें तरीका बताओ, कैसे आप लोग भी कभी कभी सोच लिया तो बताओ भाई, क्या करो, पता चल पा रहा है कुछ कि नहीं पता चल पा रहा? आप इसको पहले उधर मल्टीप्लाई करा, कितना आ जाएगा, a1 a2 x स्क्वायर x1 स्क्वायर इक्वल टू b1 b2 y1 स्क्वायर. इसके आगे क्या करोगे, x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर को हमें एलिमिनेट करना है. बताओ भाई. सर सर b1 b2 y1 स्क्वायर के साथ माइनस होगा ना. हाँ, माइनस लगा लो. पहले एलिमिनेट की बात बताओ भाई, क्या करेंगे, x1 और y1 एलिमिनेशन की बात करो. आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, सोचो भाई, बताओ फिर सोच. कैसे होगा, या आप इसको ना लिख के
और इजी कर सकते हो, उसको ये भी लिख सकते हो x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस का b1 b2 अपॉन a1, ये भी लिख सकते हो। क्या करोगे इसके आगे? अब आपको क्या करना है भैया, x1 और y1 इस तरह पे सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप इन दोनों कर्वों को रख दो और दोनों कर्वों का 1 - 2 कर दो। समझ में आया? मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड कर दोगे, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। इन दोनों कर्वों में आप जैसे ही रखोगे तो यहाँ पर x1 हो जाएगा, यहाँ पर y1 हो जाएगा, यहाँ पर x1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर। क्लियर है? तो अब जैसे ही आप माइनस करोगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे। इसको मान लो फर्स्ट कर मान लिया हमने, इसको हमने सेकंड कर मान लिया, तो कितना आ जाएगा, a1 माइनस a2 x1 स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या यही आएगा क्या? इसके अलावा कुछ दूसरा आएगा? बताओ, यही आएगा बच्चों? नहीं समझ में आया क्या? बोलिए। ना समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूं कैसे आया। बोलो भाई। सर समझा दो ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो a1 x1 स्क्वायर प्लस b1 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और दूसरा जो कर्व है a2 x1 स्क्वायर प्लस b2 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप इनको बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर कॉमा ले लो, a1 माइनस a2 आ जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से y1 स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, b1 माइनस b2 इक्वल टू 0। बात पता चली? यही हमने लिखा। प्रथम अब क्लियर है? बोलो भाई। अब आपने ये कर दिया, अब आपको क्या करोगे, यहाँ पर a1 सॉरी, यहाँ पर a1 माइनस a2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ b1 माइनस b2 y1 स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर को एक साइड कर लो, तो कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस का b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2। क्लियर है? अब आप क्या, x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर ये दिया हुआ है, और इसके इक्वल टू, तो आप LHS दोनों सेम है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम यहीं पर किए दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, माइनस का b1 b2 अपॉन a1 a1 क्लियर है? बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको? देन नेक्स्ट देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो इतने का, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो फाइनल आंसर सर x1 स्क्वायर बाय y1 स्क्वायर इक्वल्स माइनस b1 b2 वाला नहीं ही है, आएगा। नहीं, फाइनल आंसर इसको x1 और y1 में एलिमिनेट कर रहे हैं ना हम, तो इसी वजह से b1 a1 में आएगा। देखते हैं अभी क्या आता है। तो अभी बाकी है सर। हाँ, अभी बाकी है, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इनको ये b1 b2 के नीचे ये ले आओगे, b1 माइनस b2 के नीचे आप इसको ले आओगे, इसको आप यहाँ पर कर दोगे केवल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का b1 माइनस b2 अपॉन b1 b2। क्लियर बच्चों? इक्वल टू माइनस का a1 माइनस a2 अपॉन a1 इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसको अलग अलग जैसे ही करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन b1 इक्वल टू 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a। क्लियर बच्चों? या आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन b1 माइनस 1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a। यही इसकी कंडीशन होती है। फिर ये दोनों कर्व आपको दिख गए, आपसे कंडीशन पूछी जाएगी, तो आपको 1 अपॉन b1 माइनस b2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 माइनस। क्लियर है? ये आपकी कंडीशन आ गई। और करो बच्चों।
लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा नॉर्मल कॉमा सब टेंजेंट कॉमा सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा नॉर्मल कॉमा सब टेंजेंट कॉमा सब नॉर्मल। तो बच्चों एक कर्व हम पहले बना लेते हैं। उसी कर्व की सारी चीजें हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। लेंथ ऑफ, मान लो आपका ये कर्व आपका क्लियर है। अब इसमें टेंजेंट आप कैसे ड्रॉ कर दोगे? मैं थोड़ा सा बेटर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब जो हमसे बन जाएगा। क्लियर है? लेंथ ऑफ नॉर्मल बोला गया है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल आपको पता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। क्लियर बच्चों? ये आपका कर्व एक दिया हुआ है, y इक्वल टू fx मान लो कोई कर्व दिया हुआ है, और ये आपको टेंजेंट है। तो जो इस पॉइंट से, ये पॉइंट P मान लो, ठीक है, इस पॉइंट से x एक्सिस के जो बीच की लेंथ होगी, इसको आप क्या बोलोगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इस पॉइंट से और x एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस आएगी उसको आप क्या बोलोगे? लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलोगे। क्लियर बच्चों? अब इस टेंजेंट को, ये y1 मान लो, इसको ये जो डिस्टेंस है कर्व की x एक्सिस से y1 पॉइंट P की, मतलब ये कर्व की कर्व प्लॉट है, और पॉइंट P जो हमने इसमें रखा है, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है y1। तो बच्चों ये आपका ये एंगल थीटा हो गया। तो ये तो आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल के बीच एंगल 90 होगा। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब आप यहां पर इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलोगे, तो जो बच्चों ये लेंथ है उसको आप बोलोगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्लियर? और जो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है, तो जो ये लेंथ आएगी बच्चों, इसको आप बोलोगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्या बात क्लियर है? अब आप निकालोगे कैसे? अब इसको देखते हैं। क्लियर है? तो यहां से यदि आप लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो मान लो ये इसको 1 मान लेते हैं, ट्रिंगल इसको 2 मान लेते हैं। क्लियर है? ये भी मान सकते हैं। तो बच्चों अभी हमें थीटा पता है हमको, और ये राइट एंगल ट्रिंगल, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल। क्लियर? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो भाई, साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा? बोलो बोलो बच्चों। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, तो y1 अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट। एल टी कितना आ जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आएगा बच्चों? y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू y1 cos x। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको पता चल गई कितनी है? y1 cos x। अब क्या करोगे? अब हमें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कैसे निकलेगा? बोलो भाई। मान लिया हमने tan थीटा ले लिया। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y1 अपॉन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो हेंस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू, यहाँ ये y1 अपॉन tan थीटा आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y1 cos। क्लियर बच्चों? ये आपके आगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब आपसे थर्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालोगे। इस ट्रायंगल में जाओगे, ट्रायंगल 2 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos 90 में, या साइन ही रखो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? y1 अपॉन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल।
नहीं y1 अपॉन इसको मान लो लेंथ ऑफ नॉर्मल बोले तो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो y1 कितना आ जाएगा, y1 अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा तो लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, cos थीटा इक्वल टू y1 अपॉन लेंथ ऑफ नॉर्मल। हमें लेंथ ऑफ नॉर्मल ही चाहिए, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना आ जाएगा, y1 से। ये बात क्लियर है, y1 से। अब आप लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कैसे निकालोगे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, तो y1 अपॉन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर बच्चों, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल टू कितना आ जाएगा, y1 अपॉन tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, cos थीटा, hence y1 tan। तो आपका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल टू y1 tan। क्या है यहाँ तक, ये चारों चीजें क्लियर है बच्चों, बोलो। यस सर। अब आपको tan Yes, थीटा, sir. tan थीटा तो आपको पता ही होता है, tan थीटा क्या होता है, बेसिकली इस कर्व का स्लोप ही तो होता है, बोलो भाई, dy/dx एट p। तो tan थीटा आपको पता है, तो आपको जो भी पूछा जाए तो आप करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो। नोट करो आप।